आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके इनसाइडर न्यूज। इस वक्त की अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सरहदी जिला पुंछ से मौलाना मुफ्ती बिशारत हुसैन सकाफी बानी व सरपरस्त जामिया मुइनुस सुन्ना व मीरा पब्लिक इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल जनियार डिंगला पुंछ ने एक बार फिर पुंछ का नाम नेशनल लेवल पर रोशन कर दिया है। इस बार उन्होंने नई दिल्ली में नेशनल आइकन अवार्ड 2025 से नवाजा गया। वाज़ा है कि भारतीय युवा वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया की जानिब से डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इश्तराक से प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में 10 जुलाई को मुनक्कद एक प्रोग्राम ने मरकजी वजीर रामदास अठावले ने सकाफी साहब को सरहदी जिला पुंछ और जम्मू व कश्मीर में समाजी तालीमी अखलाकी इस्लाही मैदानों में कार्रवाई नुमाया सर अंजाम देने के लिए नेशनल आइकन अवार्ड 2025 से नवाजा है। आपको बता दें कि मुफ्ती बिशारत सकाफी साहब कई अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं, जिनमें बेस्ट एजुकेशन अवार्ड भी शामिल है जो उन्हें मुंबई में दिया गया था। आज वो पुंछ लौटे तो उनके आबाई गांव डिंगला व जनियार पुंछ में अवामुन नास की जानिब से इनका इस्तकबाल में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोग शामिल हुए और मुफ्ती बिशारत हुसैन सकाफी साहब को हार पहनाकर इनका स्वागत करते हुए मुबारकबाद भी पेश की। आइए देखिए अखलाक महर की हासिल मुफस्सल रिपोर्ट पुंछ से। माशाअल्लाह, ये थे इख्तियार अहमद जो अपनी सुरीली आवाज से सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो फिर मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। तो तिलावत कलाम पाक से आज का प्रोग्राम बाकायदा, तो ये जो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया गया है, जो डिंगला पंचायत के डिंगला गांव के यूथ की तरफ से ये प्रोग्राम यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज किया गया है, जिस शख्सियत के एजाज में आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद जनाब मुफ्ती बिशारत हुसैन सकाफी साहब जो इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। तो आज के प्रोग्राम का मकसद ये है, वैसे तो आज सोशल मीडिया का दौर है, आप सब ने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले मुफ्ती बिशारत हुसैन सकाफी साहब को प्रधानमंत्री संग्रहालय न्यू दिल्ली में जो है वो नेशनल आइकॉनिक अवार्ड से नवाजा गया। तो ये हम सब के लिए फख्र की बात है। हमारे नजर में इस थोड़ा जा काफिला को ना नहीं है, असल यह है सोच को ना, जिस सोच ने यो कम की है बहुत बड़ी मुबारक का मुस्तक भी होके अफसत मुस्तक है। यह मुबारक हमने इन्होंने नहीं देनी, हमने खुद लेनी है। यह मुबारक हमना है कि इन्होंने अगर यो अवार्ड मिले यो खाली अपन बिशारत साहब वास्ते नहीं है, यो पूरा डिंगलो है जड़ो हमारा पूरा ग्राम सारा मुबारक का मुस्तक है। लिए दिल्ली में उनको नामजद किया गया और दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल आइकन अवार्ड से नवाजा गया। ये हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है। जहाँ तक मुफ्ती बिशारत साहब का ताल्लुक है, ये आप सब जानते हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है। जहाँ तक इन्होंने मेहनत की है, ये एक छोटे से गांव से निकले, यहाँ से पढ़ाई के लिए पहुँच गए, वहाँ से केरला में गए, वहाँ से तालीम हासिल कर जब वापस आए तो ये जैसे हमारे मास्टर इरफान भाई साहब ने बताया कि ये भी किसी मदरसे में जाकर अच्छी आला सैलरी लेकर पढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने ये समझा कि मैं अपने गांव को, अपने गांव के नौजवानों को दीन की तालीम और उसके साथ साथ दुनियावी तालीम की जो है वो उसके लिए मैं अपनी जो मेहनत लगाऊं, और उस मेहनत से इन्होंने
एक छोटा सा स्कूल जहाँ हमारे आफ्ताब साहब बैठे हैं, इनके घर में रखा छोटा सा स्कूल आज से तकरीबन 15 साल पहले, और इन्होंने अपनी मेहनत से उस स्कूल को बढ़ाया और आज वो स्कूल हमारे सामने हायर सेकेंडरी स्कूल की शक्ल में मौजूद है। ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है और हम सब के लिए फख्र है कि ये हमारे लिए, हमारे गांव के लिए फख्र की बात है कि हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत है जिनको आज नेशनल लेवल पर इनाम से नवाजा गया है। ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਬਸਤਾ ਰਿਹਾ ਚਲतो ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਲੋ अल्लाह पाक ने इन्होंने एक ऐसा काम किया है तो जिसमें चलो हमें मशवरा देता रहे लेकिन करने वाला ये आप था तो उसको आज जो पूरा ग्राह सैराब बह लोगों उस जो एक इन्होंने समझो आफ्ताब साहब रावी बिल्डिंग में रेंट पर लेके किए तो आज वो एक हायर सेकेंडरी का साहब ना मतलब हमारा ग्राम तामीर हुए वो किलो जफ्ती से तो इन्होंने क्या मेहनत है इस मेहनत का सराहन वास्ते हमें सारा ने लगन के नाल मेहनत के नाल कोशिश करनी है। अल्लाह को शुक्र करोड़ बारी बशारत साहब ना इज्जत का माल बख्शी शरीयत नबी भी पकड़ी मजबूत कर गए वे सुनी मुश्किल सुनी शक्ल ता बाकी है चाली बख्शी। आप सब लोगों को मेरे ख्याल से फोन कॉल पे मैसेज गया होगा, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूं, इन भाइयों का, इन बच्चों का, इन नौजवानों का, और उसके साथ में आप लोगों का ये जो चमकते चेहरे बुजुर्ग हमारे यहाँ पे हैं, नौजवान हैं, आप देखें ये बच्चे यहाँ पे आए हैं, मैं आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी इज्जत अफजाई के लिए वक्त निकाला और आप यहाँ पे तशरीफ लाए। जहां तक मेरे ताल्लुक से यहाँ सब लोगों ने बात रखी तो मुझे देखिए दो तरह के आंसू होते हैं, एक आंसू होते हैं जब गम के मौके पे आंसू आते हैं और एक होते हैं खुशी के मौके पे। आप यकीन जानिए जब यहाँ बात चल रही थी तो मुझे आंसू निकल आए इसलिए कि अल्लाह कहाँ डिंगला, कहाँ वो जगह जहां मेरी पैदाइश हुई है और कहाँ ये स्कूल जहां मैं 5th तक पढ़ा जिसके लेंटर पे आप बैठे हैं। उसके बाद मैं पूंछ गया, मैंने कुरान पाक हिफ्ज किया, फिर मैं यूपी पढ़ा और उसके बाद फिर मैं केरला जैसे स्टेट में गया। उसके बाद जो मेरी जिंदगी है आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मैं इस बात के लिए ये कहना चाहता हूं आज अपने लोगों के बीच कि सबसे जो बड़ी चीज है वो अल्लाह का फजल होता है। जब तक अल्लाह का फजल, अल्लाह आप पे मेहरबान ना हो, दुनिया कोई किसी को कुछ नहीं दे सकती। और जब तक अल्लाह किसी का कुछ ना बिगाड़े, ये बात आप इस पर यकीन रख के चलें। ये इसलिए यकीन रख के चलें कि दुनिया के अंदर जो लोग इनकलाब लाए हैं, जिन्होंने हिस्ट्रियां बनाई हैं, जिन्होंने कुछ किया है, उन लोगों की जिंदगियों के पीछे जो एक कदोकाविश मेहनत स्ट्रगल है, वो अपने स्ट्रगल से कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह उसको अता ना करे। जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस की तरफ से आपको नेशनल आइकन अवार्ड के लिए रिकमेंड किया गया है, लिहाजा 10 तारीख को ये दिल्ली में आपने वहां जाना है। मैं वहां गया, इससे पहले भी मुझे मुंबई से एक अवार्ड मिला था, आपको मालूम होगा। तो मैं समझता हूं कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं आपसे वो ये कि सबसे पहले आदमी का पूरा यकीन भरोसा अपने रब की जात पे होना चाहिए। जब आदमी का भरोसा और तकिया अल्लाह पे होता है ना, फिर वो ये परवाह नहीं करता कि ओ लोग मेरे लिए कह रहे हैं, मेरे खिलाफ ये बात हो रही है, मुझे ये करना, क्योंकि ये दुनिया है। दुनिया का मतलब यह बदलने वाली, उलट पलट होने वाली। जब तक आपके लिए दुनिया के अंदर आप ये समझेंगे कि आपकी तनकीद नहीं होगी, आपकी मुखालफत नहीं होगी, तो कामयाब शख्स वो है जिसकी मुखालफत हो। तो मेरा बचपन से एक ख्वाब था, बचपन से जब मैं पढ़ रहा था एक ख्वाब था। वो ख्वाब ये कि जब मैं इस बात को अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ आपके सामने कि जब मैं बिंगला से बाहर जाता था, लोग मुझे पूछते आप कहाँ रहते हैं, मैं बिंगला का नाम लेता। मसलन में रजौरी तकरीर करने गया, पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ मैं, जब भी मेंढर जाता, राजौरी जाता, यही पहुंच के किसी भी खिते में अपन से बाहर जाता तो मुझे लोग पूछते बिशारत साहब आपका घर कहाँ है, मैं कहता बिंगला। ओ तो ये बिंगला कहाँ है, लोग कहते ये बिंगला कहाँ है। आज मैं आपको इस इतने बड़े स्टेज से और अपने गांव की पूरी करीब हर बिरादरी और हर मोहल्ले का आदमी यहाँ मौजूद है, ये बात कहते हुए मुझे कोई झिझक नहीं। और मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ इस बात पर कि आज हम फख्र से कहते हैं कि हम बिंगला रहते हैं। क्यों?
کہ آج میں جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں بشارت صاحب، کون سے بشارت صاحب آئے؟ اچھا وہ ڈنگلا والے بشارت صاحب۔ تو آپ کے گاؤں کو کنسیڈریشن ملی ہے، آپ کے گاؤں کا نام آج جب میرا ایڈریس لکھا گیا نیشنل آئیکن ایوارڈ کے لیے کون ہے کہاں سے ہے، تو اس میں لکھا گیا بشارت حسین سن آف برکت حسین آر او ڈنگلا، تحصیل حویلی ڈسٹرکٹ پونچھ۔ تو آپ کے گاؤں کا نام کہاں پہنچا ہے؟ یہ میں اپنی صفت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا ایک خواب تھا کہ اس ڈنگلا کو جس کو کوئی نہیں جانتا، اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہمارے کام کی وجہ سے، ہمارے ایک آدھ بت کی وجہ سے نہیں، دولت پیسے کی وجہ سے نہیں، منصب کی وجہ سے بھی نہیں، بلکہ کام کی وجہ سے علاقے کی پہچان ہوتی ہے۔ آج گاؤں ڈنگلا کے لوگوں نے ایک استقبالیہ تقریب کا یہاں پہ انعقاد کیا گیا، جو کہ مفتی بشارت حسین ثقافی صاحب کو 2 دن قبل جو ہے پردھان منتری سنگرالیہ نئی دہلی سے ایک آئیکانک نیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تو اسی ضمن میں آج گاؤں کے لوگوں نے مبارکبادی ان کو پیش کی، ان کے استقبال میں ایک پروگرام رکھا گیا، اور آج کے اس موقع پہ ہم ڈنگلا گاؤں کے لوگ اپنے سینٹرل گورنمنٹ کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے جناب مفتی بشارت حسین ثقافی صاحب کو نیشنل ایوارڈ سے نوازا۔ عرش تے فرشی انگا قدماں گپھل، خدا خود کرے احترام اللہ اللہ، میرا مصطفیٰ کو مقام اللہ۔